कोई भी काम इनसे ना हो, ये नेहरू ने किया था जी। और हर बात में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं सुन रहा था जिस दिन वो दोस्तों वीडियो को लास्ट चंद्रयान का लॉन्चिंग थी, राय दीजिएगा। तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। देखिए आपको मजा आने वाला है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बात इसरो की। एक्टिंग है इसरो में तो साइंसदान विज्ञानी लोग जाते हैं, मैथ वाले। एक मिनट सुनिए, मैंने कहा ये नाता कैसे करेंगे, अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री 4थी क्लास में था, तो पढ़ने में ठीक ठाक ही था। तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में बैठिए, अब आप इसरो में बैठिए, आप इसरो में बैठ जाएं। ये जो सब चल रहा है ड्रामा, आप समझिए, अमेरिका सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई इन दोनों के बीच में है, ठीक है। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, लगता है कि लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच में हो रही है ना, असली लड़ाई अमेरिका, नेटो, चाइना और रूस के बीच में हो रही है। आपको लग रहा है कि ईरान में लड़ाई हो रही है, असली लड़ाई अमेरिका, चाइना, रूस, इजराइल के बीच में हो रही है। और अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है 21वीं सदी में, तो उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? दूसरा क्वेश्चन, हाँ, डेटा। मतलब चाइना के पास डेटा है, क्यों? क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उन्होंने पूरा अपना इंटरनेट बंद कर रखा है। तो जो चाइना के लोगों के फोन पे चलता है वो किसी के हाथ में नहीं है, चाइना के हाथ में है। वहाँ व्हाट्सएप नहीं है, गूगल नहीं है, कुछ नहीं है, उनका अलग है, वी चैट है, उनका गूगल बाइडू है। तो उनका डेटा तो उनके पास है, और सबसे बड़ा डेटा चाइना के पास है। दूसरा नंबर किसके पास है? इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। ये सब आप मैसेजेस जो भेजते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, गूगल सर्च करते हो, ये आजकल हथियार है, डेटा हथियार है। अगर ईरान में लड़ाई हो रही है, डेटा की लड़ाई हो रही है, उनके राष्ट्रपति ने मैसेज भेजा, पता लग गया, यही हुआ है। तो सबसे जरूरी चीज हिंदुस्तान का डेटा है। अगर अमेरिका को चाइना का चैलेंज एक्सेप्ट करना, उनको हराना है, तो हिंदुस्तान के डेटा के बिना नहीं कर सकते। मतलब जो पिछली सेंचुरी में तेल सबसे जरूरी हुआ करता था, सऊदी अरेबिया के पास तेल था, कुवैत के पास तेल था, रूस के पास तेल था, आज सबसे जरूरी चीज डेटा है। और नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का पूरा डेटा अमेरिका को पकड़ा दिया, फ्री में, ऐसे मुफ्त में। मतलब आपकी जो पूंजी है, आपका जो धन है, आपका जो फ्यूचर है, नरेंद्र मोदी ने उठा के ऐसे ही दे दिया। मीडिया में एक शब्द नहीं बोल रहे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस्लाम जिसका उदय अरब से, इस्लाम का जहां से उसका उदय हुआ, अरब की वो धरती, अरब के देश इस समय इजराइल की तरफ या अमेरिका की तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के संदर्भ में आवाजें बुलंद करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस्लाम किसी की जागीर नहीं है, इस्लाम किसी अरब ममालिक की जागीर नहीं है। इस्लाम एक दीन है, वे ऑफ लाइफ है, फितरत है, दीन फितरत है। और सच्चाई यह है कि फलस्तीन के लिए मुसलमान इसलिए तड़पता है क्योंकि वो मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे अहम इबादतगाह है, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस। और हमारा मानना यह है कि हम लोग जब दुनिया में दोबारा उठाए जाएंगे मरने के बाद, हमारा जो हिसाब किताब होगा, हम जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरेंगे, वही जगह रहेगी। वो जगह इसलिए भी हमारे लिए मुक़द्दस है क्योंकि वहां पर हमारे प्रॉफिट ने वहां से सफर किया आसमानों को, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से वहां पर गए। हिंदू खतरे में आ जाएंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे। हिंदू खतरे में आ जाएंगे। अब चलो हिंदू खतरे में, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो फिर जात खतरे में आ जाएगी। जात तो इतनी सारी है, फिर इनको कहाँ बांटोगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी तो तुमने देश को 2 भागों में बांट दिया, फिर जातों को कहाँ बांटोगे? ठीक है, सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, गजब बेइज्जती है। आप तो समझदार, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था, 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़ राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना, देश का वो क्या बोला था, और यानी ये हो गया 3 तलाक, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते। जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे कभी। बात तो सही है। तो ये क्या है?
देश में जो 80 करोड़ लोगों को जो है राशन मिल रहा है। हाँ तो जी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है जी, बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। 80 करोड़ लोगों को रोजगारी। मोदी जी कह रहे हैं कि तेल भी कम खाइए, जो खाने वाला तेल है वो भी कम खाइए और सफर भी कम कीजिए, सोना न खरीदिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यार जब हमारे देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री बैठेगा, देश अडानी अंबानी के हाथों में सौंप देगा, तो संकट तो आएगा देश के ऊपर। वो कौन सी नई बात है, हमको बताओ ना। जनेऊ भी दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण है। बिल्कुल ब्राह्मण है, उसमें क्या वो कौन सी बड़ी बात है भाई, ब्राह्मण तो ये है। हिंदू होके कहे विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण तो ये है, हिंदू होके विरोध। हिंदू होकर के गू खा लें क्या जा करके, आप क्या बात कर रहे हो यार। देश हमारा लूट लो, उसके बाद जो है कहो कि जो बोले हम वही करो। अनपढ़ अगर प्रधानमंत्री देश में बैठता है तो यही कृत्य करता है। अभी 140 करोड़ के हाथ में एक कटोरा दिलवाएंगे, कटोरा। एप्स्टीन फाइल का आप देख लीजिए क्या नतीजा है। एक प्रधानमंत्री का जिसमें नाम है उसको तो कोई चूहा वाली दवा लेकर के चाट के मर जाना चाहिए था, मुंह नहीं दिखाना चाहिए था यार भारत में। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे। अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर। आप इस देश का सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस देश को सिर्फ नकली नारों के पीछे अपने आप को छिपाना चाहते हैं। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे। आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप, तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? Once more! आप तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत है? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। है? भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। भाई मारो मुझे मारो। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। हिंदू नाम किसने दिया? दोस्तों लाइक कमेंट शेयर आपको कीजिए, तो ज्यादा पता है। अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देश के प्रधानमंत्री हैं 189 देशों में, जिनके ऊपर एक आदमी बाहर का विश्वास नहीं करता। भारत के कैसे लोग विश्वास कर रहे हैं ये हमारी समझ से परे है, क्योंकि हिटलर को भी ऐसी पसंद करते थे लोग। जब पूरा जर्मनी बर्बाद हो गया ना, तब लोगों को समझ में आया कि हिटलर उनके प्रति क्या रवैया अपनाता था। तो इस देश के प्रति नरेंद्र मोदी जी का रवैया वही है जो हिटलर का रवैया जर्मनी के प्रति था। जर्मनी के लोग में त्राही त्राही मच गई थी।